हेलो दोस्तों स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर में ब्लड रिलेशन के हम लोगों ने कुछ सवालों को देखा था और आज हम लोग उसी के आगे ब्लड रिलेशन के कुछ सवालों को देखने वाले हैं। ठीक है, ये आपका ब्लड रिलेशन का पार्ट नंबर 3 है। पहले पार्ट में हमने आप लोगों को ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट बताए। दूसरे पार्ट में हमने आपको उसके कुछ सवाल यानी कि आपका पहला टाइप जो पॉइंटिंग फॉर्म इशारा वाला जो टाइप था उस टाइप के हमने आपको सवाल कराए थे। आज हम उसी के आगे जो उसका टाइप नंबर 2 था, टाइप नंबर 2 जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं कोडेड रिलेशन। किस नाम से? कोडेड रिलेशन, हिंदी में बोलें तो सांकेतिक संबंध। आज हम लोग उसके सेकंड वाले टाइप को देखने वाले हैं, कोडेड रिलेशन को। तो बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। जिन लोगों ने पिछले 2 लेक्चर अटेंड नहीं करे हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर पिछले दोनों लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप पहले के दोनों लेक्चर अटेंड कर लोगे तो उससे इस लेक्चर को समझने में आपको बहुत सुविधा होगी। पहले वाले लेक्चर में हमने आप लोगों को पूरे विधिवत कॉन्सेप्ट बताए थे। अगर आप लोगों ने वो समझ लिए तो ये सवाल आप बिल्कुल चुटकियों में निपटा सकते हो। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं सवालों की तरफ, देखते हैं किस तरीके के सवाल यहाँ पर इंक्लूड करे गए हैं। आप देख सकते हैं कि सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है सवाल और किस तरीके का सवाल है आपको ये समझना होगा। ठीक है भाई, सवाल में कह रहा है A+B का अर्थ है A B की बहन है। जी हाँ, देखिए ज़रा, सबसे पहले तो यही समझो कि ये सवालों का टाइप कौन सा है तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इस टाइप को हम लोग बोलते हैं कोडेड रिलेशन या हिंदी में बोलते हैं सांकेतिक संबंध। अगर हम लेटेस्ट पैटर्न की बात करें तो लेटेस्ट में कोई सा भी अगर एग्ज़ाम हो रहा है, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें अगर सबसे ज़्यादा कोई भी टाइप अगर ब्लड रिलेशन का पूछा जा रहा है तो वो यही वाला टाइप है। कौन सा वाला टाइप है? सांकेतिक संबंध वाला, कोडेड रिलेशन वाला। और इस टाइप को हम आज इतनी आसानी से पढ़ाएंगे आपको कि आपने खुद कभी जीवन में इतनी आसानी से नहीं पढ़ा होगा और कभी इतनी आसानी से नहीं सीखा होगा। बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसान भाषा में आपको समझाएंगे। आप पहले ही सवाल में 100% सीख जाओगे अगर आपको नहीं आता है, और आगे आने वाले सभी सवालों के जवाब आप पहले से पहले दोगे। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। A+B का अर्थ है A B की बहन है। A-B का अर्थ है A B का भाई है। A गुणे B का अर्थ क्या है? A B की माँ है। पढ़ लेते पहले एक बार। A भाग B का अर्थ क्या है? A B का पिता है। ठीक है भाई, फिर इन्होंने क्या करा है कि एक हमें स्टेटमेंट दी है V+S गुणे Q माइनस P भाग T प्लस R गुणे U। इन्होंने कहा कि यदि ये कंडीशन है तो R S से कैसे या किस प्रकार संबंधित है। ये आपका पूरा सवाल रहा। पहले देखो क्या करना हमें, सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि अगर इस तरीके का सवाल आएगा तो हम कैसे समझ पाएंगे कि हाँ सर ये वही सवाल है जो आपने हमें बताया था। तो देखो उसको पहचानने का क्या तरीका होता वो बात आप पहले समझ लो। पहचानने का तरीका क्या कि कोडेड रिलेशन का हिंदी में अगर कहें सांकेतिक संबंध, इसको क्या बोलते हैं? सांकेतिक संबंध। सांकेतिक संबंध का अगर कोई भी सवाल होगा उसको पहचानने का क्या तरीका है, आप सबसे पहले उसको इस तरीके से पहचानोगे कि सर अगर कभी भी स्टेटमेंट टाइप का सवाल आए कि आपको कभी भी स्टेटमेंट दिया जाए, जैसे 1 2 3 4, यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, देन उसके बाद आपको एक कंडीशन दी गई है और अब आपको क्या करना है कि उसी स्टेटमेंट से बातों को निकाल कर इस कंडीशन में पुट करनी है और फिर क्या इसका सॉल्यूशन निकलता है वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप लोग कह रहे होंगे सर आपने बता तो दिया, थोड़ा हमें ये भी दिखाओ, करके बताओ कि ये एक्चुअल में होगा कैसे। तो बिल्कुल देखो वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहते थे। ठीक है भाई, अब चलो सवाल पे बिल्कुल आ जाते हैं कि इस सवाल को आपको करना कैसे है। बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, एक सवाल में ही आप इसको पूरी तरीके से समझ जाएंगे, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, चलिए देखिए ज़रा क्या कह रहा है सवाल। सवाल में कह रहा है सबसे पहले अच्छा बात एक ये भी आ जाती है कि सर सवाल में 4 स्टेटमेंट दी गई और एक कंडीशन दी गई, हम पहले किसको देखें, स्टेटमेंट देखें या कंडीशन देखें? तो देखो भाई आपको हम बता दें कि सबसे पहले आपको ध्यान से किसको देखना है? सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है इस कंडीशन को। किसको देखना है? इस कंडीशन को। अब आप लोग कह रहे हैं सर कंडीशन को देखना है तो कंडीशन में क्या करना है? तो देखो कंडीशन में करने के लिए एक तरीका है।
क्या? सबसे पहले आप देखो कि जो यहाँ पर नीचे कंडीशन दी गई है, इस कंडीशन में दो दो अक्षरों के बीच में एक एक साइन लगा होगा, एक एक चिन्ह लगा होगा। आपने कहा सर बिल्कुल लगा है। देखा जरा, V और S के बीच में क्या लगा है? प्लस लगा है। S और Q के बीच में क्या लगा है? सर गुणा लगा है। Q और P के बीच में माइनस लगा है। तो सर करना क्या है? करना ये है कि जो इन दो दो अक्षरों के बीच में चिन्ह लगा है, साइन लगा है, तो इन दोनों अक्षरों का या दो दो अक्षरों का आप कह सकते हो कि सर जोड़ा बना लो। क्या बना लो? सर जोड़ा बना लो, पेयर बना लो। कैसे बनाना सर? ऐसे बनाना है कि V और S के बीच में प्लस चिन्ह लगा है तो V और S का एक जोड़ा। अब आप कहोगे सर दूसरा जोड़ा बनाएंगे तो क्या Q और P का बनाएंगे? हमने कहा बिल्कुल बनाओगे तो Q और P का। लेकिन अब आपने देखा कि सर बीच में एक चिन्ह तो छूट रहा है, तो क्या वो चिन्ह छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। इसका मतलब सर क्या करेंगे? इसका मतलब ये करेंगे कि Q और P वाला जोड़ा बनाने से पहले आप एक जोड़ा बनाओगे S और Q का। अच्छा सर S और Q का बनाना है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ तो फिर S कॉमन आ जाएगा। तो बिल्कुल कॉमन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक कॉमन नहीं आएगा तो आपस में रिलेशन कैसे बनेंगे? कॉमन आएंगे तभी तो रिलेशन बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। आगे देखते हैं फिर तीसरा रिलेशन कौन सा बनेगा, तीसरा पेयर कौन सा बनेगा? सर तीसरा पेयर बनेगा Q माइनस P का। बिल्कुल बनेगा। अगला पेयर कौन सा बनेगा? P और T का बनेगा। सर एक एक कॉमन रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। अगला पेयर कौन सा बनेगा? T और R का बनेगा। नेक्स्ट इसके बाद पेयर कौन सा बनेगा? R और U का बनेगा। जैसे ही आप लोगों ने पेयर बना लिए, जितने भी पेयर बने, 5 पेयर बन जाए चाहे 50 पेयर बन जाए, कोई मुसीबत की बात नहीं है। आपको पेयर बनाने हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट आपका ये कहता है। ठीक है भाई, जैसे ही पेयर बन जाए अब सर बताओ अब क्या करना है। अब हम समझने लगे कुछ कुछ, अब हम कर पाएंगे। तो देखो भाई, अब करना कुछ नहीं है। अब आप सिर्फ इतना देखो कि जो आपने पहला पेयर बनाया है, जो आपने पहला जोड़ा बनाया है, उसके बीच में चिन्ह काय का है। आपने कहा सर बहुत सिंपल है, यहाँ प्लस का चिन्ह है। हमने कहा बस अगर पहला चिन्ह प्लस का है पहले पेयर का, तो आपको केवल और केवल वही स्टेटमेंट देखना है जिसमें क्या लगा है? जिसमें प्लस लगा है। तो किस में प्लस लगा है? आपने कहा सर प्लस लगा है पहले वाले में। किस में लगा है? पहले वाले में। और प्लस से जोड़कर क्या बात कह रहा है? सर प्लस से जोड़ के बात कह रहा है कि A प्लस B का अर्थ है A B की बहन है। बिल्कुल सर, A प्लस B का अर्थ है A B की बहन है। अच्छा, कोई ये तो नहीं सोच रहा कि सर यहाँ AB है, यहाँ VS है। तो हमने कहा भाई इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको चिन्ह देखना है कि यहाँ प्लस है तो इस वाली स्टेटमेंट में भी प्लस है, तो हम प्लस वाले से ही प्लस वाले को देखेंगे। अच्छा, अब आप AB से VS का रिलेशन कैसे निकालोगे? तो वो आप समझो। यहाँ पर इन्होंने दिया है कि A प्लस B का अर्थ है A B की बहन है। अच्छा, A पहले लिखा था, B बाद में लिखा था। यहाँ A पहले लिखा है, B बाद में लिखा है। तो A प्लस B का अर्थ था A B की बहन है। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर पहले लिखा है वही जो है वो बाद वाले की कौन हो रही है? सर बिल्कुल बहन हो रही है। देखना जरा, A प्लस B का अर्थ है A जो कि यहाँ पर पहले लिखी है वो बाद वाले की कौन है? सर बाद वाले की बहन है। बस सर इतना ही देखना है क्या? बिल्कुल इतना देखना है। अब आपको देखना कैसे है कि सर यहाँ पर V प्लस S था, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया स्टेटमेंट से कि A प्लस B का अर्थ था कि A B की बहन है। इसका मतलब इसमें जो पहले लिखा होता है प्लस में वो बाद वाले की बहन होती है। हमने कहा बिल्कुल, यहाँ पर V प्लस S में पहले क्या लिखा? आप कहेंगे सर V लिखा है, इसका मतलब VS की कौन हो जाएगी? सर VS की बहन हो जाएगी। हम बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल भाई, VS की कौन हो जाएगी? VS की बहन हो जाएगी। अगर सर VS की बहन होगी तो आप जानते हैं कि V पे क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। सर S की बहन है, S का जेंडर अभी क्लियर नहीं है, तो अभी आप रोक दो, केवल और केवल इस तरीके से बना दो, V माइनस लगा दिया क्योंकि V बहन है, किसकी बहन है? S की। आप कहेंगे सर इतना हमने काम कर लिया, एक पेयर का काम हो गया, तो बस एक पेयर में क्या इतना ही काम था? तो बिल्कुल, अगर आपने एक पेयर का काम कर लिया है, अब आपको इस पेयर को कभी नहीं देखना, इसका आपका काम हो गया। और अब हम चलेंगे अगले पेयर की तरफ। अगला पेयर क्या कह रहा है? सर अगला पेयर कह रहा है S गुणे Q। तो हमने कहा बिल्कुल गुणा वाला स्टेटमेंट देखो कौन सा है। आप कहेंगे सर स्टेटमेंट नंबर 3। क्या कह रहा है गुणा वाले स्टेटमेंट में? आप कह रहे सर कह रहा है A गुणे B का अर्थ है, A गुणे B का अर्थ है
ए बी की माँ है। इसका मतलब गुणा में भी जो पहले लिखा है वो बाद वाले की कौन है, माँ है। ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की माँ है। इसका मतलब ए पहले लिखा है तो ए जो पहले है वो बाद वाले की, बी की कौन है, माँ। आपने कहा सर बिल्कुल समझ गए, यहाँ पर एस पहले लिखा, यहाँ क्यू बाद में लिखा, इसका मतलब एस जो है वो क्यू की कौन है, एस सर क्यू की माँ है। और अगर एस माँ है तो क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे, किसकी माँ है, क्यू की माँ है। इसका मतलब क्यू नीचे आएगा और एस ऊपर आएगी। अभी की क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है, हो सकता है क्यू उसकी बेटी हो सकता है क्यू उसका बेटा हो। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब आप कहोगे सर इसका काम बिल्कुल भाई खत्म हो गया, इसका काम ठीक है, ये रेड करते चल रहे, इनका काम खत्म होता चल रहा है, ठीक है। आगे आ जाइए, Q माइनस पी। सर Q माइनस पी का क्या मतलब है, हमने कहा भाई माइनस वाली स्टेटमेंट देखो, माइनस वाली स्टेटमेंट में आप देख रहे हैं सर A माइनस बी। A माइनस बी का अर्थ क्या है सर, A माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। बिल्कुल सर, ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है। तो सर यहाँ क्यू माइनस पी था तो क्यू माइनस पी का अर्थ हो जाएगा सर क्यू जो है वो किसका भाई है, वो पी का भाई है। बिल्कुल क्यू जो है सर वो किसका भाई है, पी का। और अगर क्यू भाई है तो क्या लगाओगे सर, प्लस लगाओगे, किसका भाई है सर, पी का भाई है, तो पी इसके पैरेलल आ जाएगा, बिल्कुल सर आ जाएगा, और क्यू पी का भाई हो गया। अभी पी का जेंडर क्लियर नहीं है, जिसका जेंडर क्लियर ना हो उसको जल्दबाजी में भरें ना, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, पी और टी का भी काम हो गया, सॉरी पी और इसका क्यू और पी का भी काम हो गया, ठीक है भाई। चलते हैं भाई, अब आगे चलते हैं हम लोग पी और टी के बीच में। तो अब आप कहोगे सर पी और टी के बीच में क्या रिलेशन है, भाग का रिलेशन है। किसका रिलेशन है सर, भाग का। भाग का रिलेशन, इसका मतलब कौन सा वाला स्टेटमेंट सर, स्टेटमेंट नंबर 4। क्या कह रहा है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पिता है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए पहले लिखा है, इसका मतलब पहले वाला बाद वाले का कौन है, पिता है। सर इसका मतलब हम समझ गए, क्या समझ गए कि पी भाग टी लिखा है, इसका मतलब पी पहले लिखा है तो पी टी का कौन हो जाएगा सर, पी टी का पिता हो जाएगा। और पी अगर टी का पिता है तो पी पे प्लस लगाओगे और जिसका पिता होगा वो नीचे आएगा, क्योंकि पिता ऊपर आता है और पुत्र या पुत्री जो होता है वो कैसे आता है, वो नीचे आता है। आगे चलते हैं भाई, इसका भी काम खत्म हो गया। आगे हमने देखा फिर से आ गया टी प्लस आर। अब आप लोग कह रहे सर हम समझ गए, प्लस लगा है, स्टेटमेंट नंबर किसको देखेंगे सर, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट वाले को देखेंगे। किसको देखेंगे, स्टेटमेंट नंबर वाले फर्स्ट को देखेंगे फिर से। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर दोबारा देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। अगर 4 जगह प्लस आएगा तो 4 बार उसको देखेंगे, हमें उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। प्लस आएगा तो प्लस वाले को देखेंगे, माइनस आएगा माइनस वाले को देखेंगे, ठीक है भाई। प्लस आ रहा है, क्या कह रहा है, टी प्लस आर। तो आपको पता है सर प्लस का मतलब क्या होता है, बहन होता है। कौन बहन होता है, ए प्लस बी में ए बी की बहन थी, यानी पहले वाली बाद वाले की बहन थी। तो यहाँ टी प्लस आर है, यहाँ टी पहले वाली है आर बाद वाली। इसका मतलब सर किसकी बहन है सर, इसका मतलब टी जो है, इसका मतलब टी जो है वो किसकी बहन है, टी सर आर की बहन है। टी किसकी बहन है, टी आर की बहन है। तो टी का जेंडर तो क्लियर हो गया, लेकिन अभी भी आर का जेंडर क्लियर नहीं है। और जिसका जेंडर क्लियर नहीं है ज़बरदस्ती क्लियर करने की कोशिश करना नहीं, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या बनता है आपका, देखते जरा। लास्ट बचा है आर गुणे क्यू। आपको पता है सर गुणे वाली बात आप फिर से बता रहे हैं, एक बार बता चुके, हमने कहा बिल्कुल गुणे से जोड़कर कौन सी बात थी, गुणे से जोड़कर बात थी सर ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की माँ है। इसका मतलब आर गुणे यू का अर्थ, आर गुणे यू का अर्थ क्या हो जाएगा सर, आर गुणे यू का अर्थ हो जाएगा कि आर यू की माँ है। और अगर आर यू की माँ है, अब आप ध्यान से समझना जरा, अगर आर यू की माँ है तो अब आप समझ सकते हैं कि आर यहाँ पर है तो आर पे माइनस लगाओगे। और आर किसकी माँ है, बोलो भाई, आर किसकी माँ है, आप कह रहे सर आर यू की माँ है। और अगर आर यू की माँ है तो आर पे माइनस लगाओगे और जिसकी माँ है वो नीचे आएगा, किसकी माँ है सर, यू की माँ है, बिल्कुल सर यू की माँ है। और अब आप देख सकते हैं कि आपका रिलेशन पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है। और अब आप देख लो कि आपसे क्या पूछा गया है, किसके बारे में पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हमसे पूछा गया है तो आर एस से
तो आर एस से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ किसके बारे में पूछा है, आर के बारे में पूछा है कि आर जो है वो एस से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि एस से उसका रिलेशन बताओ, किसका, आर का बताना है। तो अब आप देख सकते हैं कि सर एस ये रहा, एस ये रहा और आर ये रहा, ठीक है भाई। अब आपको बताना है कि तो आर एस से किस प्रकार संबंधित है, आर के बारे में बताना है और कहाँ से बताना है, एस से बताना है। अब आप देखोगे सर ये टी के पिता हैं तो आर के भी पिता होंगे, ये बिल्कुल सर आर के ये पिता होंगे, और आर के पिता की ये कौन है, पिता की ये माता हैं। तो अगर आर के पिता की माता हैं तो एस यहाँ पर कौन हो जाएंगी, सर एस दादी हो जाएंगी। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा था कि एस कौन होगी, आपसे ये पूछा था कि एस से आर का क्या रिलेशन है। तो दादी के लिए आर जो है वो सर क्या हो जाएगी, वो सर नातिन हो जाएगी, नातिन हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, सर सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या कह रहा है सेकंड वाला ऑप्शन, सर पोती या नातिन, बिल्कुल भाई पोती या नातिन। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सवाल। हमने इस सवाल में आपको 100% चीज़ें समझाने की कोशिश करी हैं, जिससे आगे आने वाले सवालों में आप लोगों को दिक्कत ना हो, आप लोग उनके जवाब आप खुद से दे सकें, क्योंकि सारे सवाल इस टाइप के सेम होते हैं बिल्कुल। एक सवाल अगर आपको समझ में आ गया तो आप उसके सैकड़ों सवाल कर सकते हैं अगर आपको दिए जाएँ, ठीक है भाई। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब आप लोग उन सवालों के जवाब हमसे पहले देने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब आपको क्या करना है, इस सवाल को करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इस सवाल को खुद से करने की कोशिश करनी है। पूरा हमें विश्वास है कि अब आप लोग इन सवालों को कर पाएंगे, और अगर आपको कहीं भी इन सवालों में दिक्कत होती है तब आप इस वीडियो को आगे फिर देखते हैं, ठीक है भाई। बाकी आप पॉज कर करके इन सवालों को करते जाइए। चलिए अब हम थोड़ा स्पीड में चलते हैं, इनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहा, देखो P प्लस एस। सबसे पहले हमने कहा अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे, हमने आपको बता दिया है कि दो दो के पेयर बना लो। आप कहेंगे सर बिल्कुल दो दो के पेयर बना लिए। जैसे ही दो दो के पेयर बन गए उसके बाद क्या करना है, एक एक स्टेटमेंट पढ़नी है। एक स्टेटमेंट पढ़ो भाई। पहली स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, a प्लस बी का अर्थ है। अच्छा सर पहले प्लस वाले को क्यों देखना, नहीं देखना भाई। पहले हमें किसको देखना है, हमें उसको देखना है जो हमारा रिलेशन है। तो रिलेशन यहाँ प्लस वाला है पहले, तो हमें किसको देखना पड़ेगा, प्लस वाले को। a प्लस बी का अर्थ क्या है, सर a प्लस बी का अर्थ है a b का भाई है। तो यहाँ p प्लस s का अर्थ हो जाएगा कि सर जो p है, जो p है यहाँ पर वो किसका भाई हो जाएगा, सर जो p है यहाँ पर वो s का भाई हो जाएगा। p जो है वो क्या हो जाएगा, s का भाई हो जाएगा, ठीक है भाई। p अगर s का भाई है तो p पे प्लस लगा दो, और ये किसका भाई है, सर ये भाई है s का, तो s का भाई हो गया, ठीक है। p s का भाई हो गया। आगे कह रहा है एस गुणे पी एस गुणे क्यू, गुणा लगा है। गुणे का अर्थ तुम लोग जानते हो कि सर गुणा कौन से नंबर में है, थर्ड नंबर में। ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। इसका मतलब यहाँ एस गुणे क्यू का अर्थ है कि एस जो है वो किसकी बेटी है, क्यू की बेटी है। सर अगर एस बेटी है किसी की तो जिसकी भी बेटी होगी उसका पिता या माता ऊपर आएगा, बिल्कुल आएगा। एस किसकी बेटी थी, सर एस बेटी थी क्यू की बेटी हो गई, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, आगे कह रहा है क्यू क्रॉस आर। आगे कह रहा है क्यू क्रॉस आर, और क्रॉस का अर्थ जानते हो आप लोग कि सर बेटी होता है। अब यहाँ क्यू क्रॉस आर लगा है, इसका मतलब क्यू किसकी बेटी है, सर क्यू आर की बेटी है। किसकी बेटी है, क्यू आर की बेटी है। और अगर क्यू आर की बेटी है तो आपको पता है कि सर ये यहाँ पर ऊपर और नीचे का रिलेशन बनेगा, ठीक है भाई। ये आप थोड़ा सा इसको नीचे मूव करा दो, नहीं होगा क्या भाई, चलिए कोई बात नहीं। ये देखो इसको दोबारा से बना लेते हैं। पी एस क्यू है ना, इसको यहाँ नीचे से बना लो, इसको नीचे से बना लो, पी एस क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। पी एस है ना, और एस जो है वो किसकी बेटी है, क्यू की, और क्यू किसकी बेटी है, सर क्यू बेटी है किसकी, आर की। क्यू किसकी बेटी है, आर की बेटी है, बिल्कुल सर ऐसा बनेगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे है आर माइनस टी।
आर माइनस टी, माइनस का अर्थ आप लोग जानते हैं सर ए माइनस बी का अर्थ था ए बी की पत्नी है। इसका मतलब सर आर किसकी पत्नी हो जाएगी? सर आर पत्नी हो जाएगी टी की, और आर अगर पत्नी हो जाएगी टी की तो टी उसका क्या हो जाएगा? सर टी उसका पति हो जाएगा। ठीक है भाई, टी उसका पति हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है आगे देखो। आगे कह रहा है टी डिवाइड वी। अब डिवाइड लगा है, डिवाइड का अर्थ आप लोग जानते हैं क्या होता है? सर ए डिवाइड वी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो टी डिवाइड टी भाग वी का अर्थ क्या है? कि सर टी जो है वो वी का पिता है। टी अगर वी का पिता है, अब आप लोग समझना ज़रा, टी किसका पिता है? टी सर वी का पिता है। अब आप देखोगे सर यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो सर जो टी है वो क्यू का भी कौन है? सर टी जो है वो क्यू का भी पिता है, और यहाँ से पता चला टी वी का भी पिता है। तो वी और टी का, अगर वी और क्यू दोनों का पिता टी ही है तो इसका मतलब ये होगा कि क्यू और वी जो हैं वो या तो भाई भाई होंगे या बहन भाई होंगे। बिल्कुल होंगे सर। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि वी, आगे कह रहा है v जो है वो v डिवाइड u। इसका मतलब v जो है वो u का पिता है। तो अब v फिर से पिता है तो इसका मतलब v पे प्लस लगेगा। अब v किसका पिता है? सर v पिता है u का। तो v पिता है किसका? u का। तो u इसके और नीचे आ जाएगा, और u का जेंडर क्लियर नहीं है अभी। देखो ये अगर s q की बेटी है और ये v पिता है, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। बोलो भाई, ये दोनों ये पति पत्नी नहीं, ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। अपॉन में ये एस बेटी हो गई और किसकी? यू की। ठीक है, यू यहाँ पर जो है वो वी की या तो लड़की होगी या लड़का होगा, लेकिन ये कन्फर्म है कि वी जो है वो यू का कौन है? वो वी जो है यू का पिता है। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं ज़रा सवाल में आपसे क्या पूछा है। सर सवाल में हमसे पूछा है कि तो टी पी से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ टी फॉर ट्री के बारे में पूछा है, किससे? पी से पूछा है भाई, पी फॉर पैरट से। तो देख लेते हैं ज़रा टी कहाँ है, पी कहाँ है। अब आप लोग कहोगे सर टी और पी के बीच में रिलेशन चाहिए, और टी के बारे में पूछा है कि पी से किस प्रकार संबंधित है। तो टी तो ये रहे और पी आपके ये रहे। तो अब आप देखो कि टी पी के कौन लगे। अच्छा ध्यान से देखना ज़रा, अगर ये एस की माता हैं क्यू, तो यहाँ पर पी की भी कौन हो जाएंगी? पी की भी क्यू माता हो जाएंगी। बिल्कुल सर हो जाएंगी। माता की ये कौन है? माता की ये माता हैं, और ये उनके माता की माता के पति, यानी कि इनके माता के पिता हो गए। और माता के अगर ये पिता हैं तो टी यहाँ पर पी के कौन हो जाएंगे? माता के पिता। और माता के पिता को क्या कहते हैं? सर माता के पिता को हम नाना कहते हैं। क्या कहते हैं? नाना कहते हैं। कौन सा ऑप्शन है सर? सर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल थर्ड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, नाना वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आप इसका जवाब देने की कोशिश करें। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सवाल है, आप इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल कर पाएंगे। बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे अभी हमने आप लोगों को बताया, इनमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इनमें कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं है। फिर भी चलते हैं, देखते हैं ज़रा कैसे करना है। इनको ध्यान से समझने की कोशिश करो, जिन्हें नहीं आया है या जो लोग अभी थोड़ी बहुत दिक्कत में हैं वो लोग समझते हैं इस सवाल को। ठीक है भाई, चलो पढ़ते हैं। सवाल में क्या कह रहा है? ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ठीक है भाई, ये वही सारी चीज़ें दी गई हैं, इनको पहले ना पढ़ो। सबसे पहले क्या कर लो, इनकी लाइन कर लो, पेयर बना लो, दो दो के पेयर बना लो। सबसे पहला स्टेप क्या है? दो दो के पेयर बना लो। अब इन दो दो के पेयर को सॉल्व करना है। पहला पेयर प्लस का है, और प्लस का अर्थ तुम्हें पता है सर क्या है? प्लस का अर्थ है ए प्लस बी का अर्थ है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो यहाँ टी प्लस क्यू है, इसका मतलब टी क्यू की कौन हो जाएगी? सर टी क्यू की पत्नी हो जाएगी। तो लिखते हैं भाई, टी जो है वो क्यू की कौन हो गई? पत्नी हो गई। तो क्यू यहाँ पर उसका पति हो गया। बिल्कुल सर हो गया। आगे कह रहा क्यू गुणे पी, इसका काम हो गया। अब इसको देखते हैं, क्यू गुणे पी, गुणे लगा है, और गुणे का अर्थ आप लोग जानते हैं सर, गुणा का अर्थ है ए बी का बेटा है। ए गुणे बी का अर्थ क्या था? ए बी का बेटा है। यहाँ है टी गुणे पी, इसका मतलब क्यू गुणे पी, तो क्यू जो है वो पी का कौन हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। क्यू पी का बेटा है तो पी ऊपर आएगा। बिल्कुल सर ऊपर आएगा, और उसका बेटा कौन हो जाएगा? उसका बेटा क्यू हो जाएगा। ठीक है भाई, ये भी हो गया। आगे देखते हैं P माइनस यू, क्या दिया है? आगे सर दिया है P
P माइनस यू, और माइनस का अर्थ आप लोग जानते हैं कि सर माइनस का अर्थ क्या होता है, माइनस का अर्थ यहाँ दिया गया है A माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि P यहाँ पर ये वाला रिलेशन था ना, तो P यहाँ पर किसका पति हो जाएगा, P U का पति हो जाएगा। तो P अगर पति है किसका, U का, तो U उसकी कौन हो जाएगी, सर U उसकी पत्नी हो जाएगी। आगे दिया है U डिवाइड R, क्या दिया है, U डिवाइड R, U भाग R। अब आप देखो सर भाग लगा है, भाग का मतलब फोर्थ वाला स्टेटमेंट, फोर्थ वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, A भाग B का अर्थ है A B की माँ है। इसका मतलब यहाँ U भाग R का मतलब है कि U R की माँ है। अब आप देख सकते हैं कि सर अगर P का बेटा Q था तो ये बेटा किसका है, U का भी ये बेटा है, और U इसकी कौन हो जाएगी, माँ हो जाएगी। अब आपसे कहा जा रहा है U भाग R, U भाग R में आपसे कहा जा रहा है कि U आर का यहाँ पर देखो A भाग B का अर्थ क्या था, A B की माँ है, तो यहाँ पर है U भाग R, तो इसका मतलब U जो है वो R की कौन है, माँ। आपको पता है सर U अभी Q की माँ है। अब अगर R की भी माँ है तो R जो आएगा वो या तो Q का भाई होगा या फिर Q की बहन हो जाएगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे फिर से दिया है R भाग S, R भाग S, इसका मतलब R किसकी माँ है, भाग का अर्थ माँ होता है, R सर माँ है S की, R किसकी माँ है, S की माँ है, बिल्कुल सर माँ हो जाएगी S की। आगे कह रहा है S प्लस V, S प्लस V, प्लस का अर्थ होता है सर पत्नी, इसका मतलब S किसकी पत्नी है, S सर पत्नी है V की, तो S पे माइनस लगा दो और V पे प्लस लगा दो। बिल्कुल सर रिलेशन बन गया, अच्छे तरीके से हम लोगों ने चित्र बना लिया। क्या कह रहा है इस चित्र में, क्या पूछा गया जरा देखते हैं। सवाल में पूछ रहा है आर क्यू से किस प्रकार संबंधित है, आर क्यू से किस प्रकार संबंधित हैं। आप देख सकते हैं सर आर कहाँ है, आर के बारे में पूछा गया है, आर क्यू से किस प्रकार संबंधित है, आर रहा ये, और ये किससे पूछा है, क्यू से सर पूछा है किस प्रकार संबंधित है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्यू की माँ है यू, और ये आर की भी माँ यू है। अगर दो लोगों की एक माँ है, इसका मतलब वो दोनों आपस में या तो भाई बहन या बहन बहन या बहन भाई या भाई बहन होंगे। फिलहाल आपसे आर के बारे में पूछा है, तो आर क्यू की कौन है, सर आर क्यू की सिस्टर है, आर क्यू की बहन हो जाएगी। कौन हो जाएगी, सर आर क्यू की बहन हो जाएगी। ठीक है भाई, ऐसा कौन सा ऑप्शन था, सर ऐसा ऑप्शन नंबर 3 था, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सभी को, बिल्कुल। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है भाई, इस तरीके से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप इसको करने की कोशिश करें। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को सवाल ये आ जाएगा, फिर भी हम इसको आप बता ही देते। अगर किसी को सवाल नहीं आता है तो फिर वो आप वीडियो को देखना, ठीक है, कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। चलिए, सवाल में कह रखा है कि A प्लस बी का अर्थ है A B की बेटी है, A माइनस बी का अर्थ है A B का भाई है। ये सारी चीज़ें आपको पता हैं, हमें कुछ नहीं करना सर, हमें तो सिर्फ कंडीशन बनानी है। क्या बनानी है, कंडीशन बनानी है। कंडीशन बनानी है तो ठीक है, कंडीशन 2-2 करके बना लो, कंडीशन बना लो 2-2 करके। ठीक है भाई, जैसे ही आप कंडीशन बना लोगे, अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद हमें ये देखना है, क्या देखना है कि हमें इनको कैसे अटेंड करना है, क्या क्या कंडीशन यहाँ पर दी गई उसके हिसाब से। तो पहली कंडीशन आप देख सकते हैं कि सर U प्लस C है, और प्लस का अर्थ आप लोग जानते हैं कि A प्लस B का अर्थ है A B की बेटी है। इसका मतलब U प्लस C का अर्थ हो जाएगा कि जो U है वो किसकी बेटी है, सर U जो है वो किसकी बेटी है, वो सर C की बेटी है। U बेटी है, किसकी बेटी है, सर C की बेटी है, तो C ऊपर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। C क्रॉस Q, क्रॉस का अर्थ जानते हो क्या है, सर बिल्कुल जानते हैं। क्रॉस का अर्थ क्या है, क्रॉस का अर्थ है A क्रॉस B का अर्थ है A B की माँ है, A B की माँ है। इसका मतलब C क्रॉस Q का अर्थ है कि C जो है वो Q की
कौन है सर कि सी जो है वो क्यू की माँ है। सी अगर क्यू की माँ है तो सी पे माइनस लगाओगे, और ये किसकी माँ है, क्यू की माँ है, तो क्यू या तो इसकी बहन होगी या फिर इसका भाई हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पर ये जो माइनस लगा क्रॉस लगा हुआ, यहाँ क्रॉस नहीं है, यहाँ आपको क्या लगा लेना है, यहाँ डिवाइड लगा लेना है। ठीक है भाई, डिवाइड लगा लेना है यहाँ पे। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है q माइनस पी। माइनस का अर्थ आपको पता है भाई, a माइनस बी का अर्थ है a b का भाई है, तो q माइनस p का अर्थ है कि q जो है वो किसका भाई है, सर q जो है वो p का भाई है। ठीक है भाई, q किसका भाई है, q p का भाई है। तो देखते हैं ज़रा, q भाई है किसका, p का भाई है, तो p इसके पैरेलल आ जाएगा, q p का भाई है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, आगे कह रहा है p, आगे दिया क्या है भाई, आगे देखना ज़रा, हाँ ठीक है। आगे आपका बनेगा, इधर से हटा दो इसको, दो दो के पेयर हो रहे थे, ये पेयर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए, 2 2 2 2 2 और 2। बिल्कुल, हमने u प्लस सी का देख लिया, c क्रॉस q का देख लिया, q माइनस p का देख लिया, p भाग r का देख रहे थे। तो भाग लगा है, आपको पता है सर इनके बीच में आपको डिवाइड का रिलेशन लगा लेना है। डिवाइड नहीं लगा था यहाँ, थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है, आप इसको सही करो। ठीक है भाई, डिवाइड का रिलेशन लगा लेना। a डिवाइड b का अर्थ क्या है, सर a डिवाइड b का अर्थ है a b का बेटा है, तो यहाँ p डिवाइड r का अर्थ है, p डिवाइड r का अर्थ है कि p जो है वो किसका बेटा है, सर p जो है वो r का बेटा है। p किसका बेटा है, सर p r का बेटा है। अगर अब आप लोग ध्यान से देखो तो जो u है वो c की लड़की है और उसी के ही ये भाई बंधु हैं, तो अगर c की लड़की और c फीमेल है, यहाँ ये p r का भी बेटा है, और अगर यहाँ से देखोगे तो c का भी बेटा है। तो दो जगह से अगर बेटा आ रहा है तो एक पति होगा दूसरा पत्नी होगी, यानी कि एक माता एक पिता होगी। c के बारे में पहले से ही क्लियर है कि c फीमेल है, इसका मतलब r कौन होगा, सर r प्लस होगा, और ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है भाई, आगे कह रहा है r डिवाइड s। r डिवाइड s का अर्थ क्या है, सर r भी s का बेटा है। r किसका बेटा है, सर r s का बेटा है। इसका मतलब r जो है, r के ऊपर s आएगा, बिल्कुल सर आएगा, क्योंकि r जो है वो किसका बेटा है, सर r जो है वो s का बेटा है, तो s और ऊपर आ जाएगा। ठीक है सर, आ जाएगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, दिखाई दे रहा है सभी को, बिल्कुल r s का बेटा है। आगे बचा है तुम्हारा क्या, s माइनस टी। s माइनस टी बचा हुआ है, इसका मतलब क्या है, सर माइनस का अर्थ है भाई, इसका मतलब s जो है वो किसका भाई है, सर s t का भाई है, तो t यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका पूरा रिलेशन बन के तैयार हो गया है। ठीक है भाई, अब आप समझो कि इसमें आपसे पूछा क्या गया है, जो पूछा गया है अब आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब आपको बताना होगा। तो देखते हैं ज़रा क्या कहा गया है। इन्होंने कहा है तो s u से किस प्रकार संबंधित है। s के बारे में पूछा है कि s u से किस प्रकार संबंधित है। आप देख सकते हैं भाई, s के बारे में पूछा है कहाँ से, u से, तो s तो रहे ये भाई साहब, और ये इनसे पूछा है इनके बारे में कहाँ से, u से। तो अब आप देख सकते हैं u और s का क्या रिलेशन है, तो ज़रा समझते हैं। u की माँ है कौन, सर u की माँ है c। u की माँ कौन है, सर u की माँ है c। और u के पिता कौन है, सर u के पिता हैं r। u के पिता कौन है, u के पिता r हैं। और ये r के भी s कौन है, सर r के भी s पिता हैं। तो ये u के पिता हो गए r, और r के पिता हैं कौन, s। इसका मतलब अगर u से रिलेशन s का पूछा जाए तो u से s का रिलेशन क्या होगा, सर u के पिता के पिता। u के पिता कौन है, r, और r के पिता s। इसका मतलब u के पिता के पिता हो गए s, और पिता के पिता हो गए, तो इसका मतलब s यहाँ पर u के कौन हो गए, दादा हो गए। सर कौन हो गए, s यहाँ पर u के, s यहाँ पर u के दादा हो गए। ठीक है, ये रिलेशन काहे का आ गया, सर दादा का रिलेशन आ गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सर ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दादा हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ज़रा ध्यान से समझिए इस सवाल को, क्या कह रहा है इस सवाल में। बिल्कुल भाई, इस सवाल में कह रखा है a प्लस बी का अर्थ है a b की बहन है। बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है, आप इसको समझिए, सेम सिचुएशन बेस्ड सवाल है। ठीक है भाई, देखते हैं ज़रा
देखो कंडीशन क्या क्या दी गई है, v प्लस यू, u क्रॉस q, q माइनस टी, टी डिवाइड r, r प्लस p और p गुणे q। बिल्कुल इस तरीके की कंडीशन दी गई है। आपको पता है सर हमें कैसे करना है, बिल्कुल सर कैसे करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर प्लस लगा है तो a प्लस बी का अर्थ क्या है सर, a b की बहन है, इसका मतलब v जो है वो v किसकी बहन हो जाएगी सर, v बहन हो जाएगी u की हो जाएगी। बिल्कुल आगे सर u क्रॉस q लगा है, क्रॉस का अर्थ क्या है सर, a क्रॉस b का अर्थ है a b का भाई है, इसका मतलब u सर किसका भाई हो जाएगा, u सर भाई हो जाएगा q का। बिल्कुल सर u q का भाई हो जाएगा। आगे सर लगा है q माइनस टी, आपको पता है सर माइनस से जोड़ के कौन सी बात कही गई है, a माइनस बी का अर्थ है a b की बेटी है, इसका मतलब q माइनस टी का अर्थ है कि q किसकी बेटी है सर, q t की बेटी है, q किसकी बेटी है, t की बेटी है। फिर आगे लगा है t डिवाइड r, डिवाइड का अर्थ सर है a b का पति है, a डिवाइड b का अर्थ है a b का पति है। तो अगर t डिवाइड r का अर्थ है कि t जो है तो वो किसका पति है सर, t r का पति है, इसका मतलब r सर q की माता हो जाएगी। फिर r प्लस p का अर्थ क्या है सर, r प्लस p का अर्थ है, एक सेकेंड इधर बना लो इसको, इधर कर लो r, ठीक है जगह मिल जाएगी। आगे सर r प्लस पी, a प्लस बी का अर्थ था a b की बहन है, इसका मतलब सर r जो है वो किसकी बहन है, r सर p की बहन है, r अगर p की बहन है तो p यहाँ और आ जाएगा, बिल्कुल सर आ जाएगा। आगे बचा है p क्रॉस s, सर क्रॉस का अर्थ है a b का भाई है, इसका मतलब सर p s का भाई है, p जो है वो किसका भाई है सर, s का भाई है। अब आप देख सकते हैं सर पूरी तरीके से आपका लेसन बन चुका है। आपसे किसके बारे में पूछा था, आपसे पूछा था सर तो p जो है वो v से किस प्रकार संबंधित है, p के बारे में पूछा है सर, p जो है वो v से किस प्रकार संबंधित है। तो आप देख सकते हैं कि सर p ऊपर रहा और p के बारे में पूछा गया है, और कहाँ से पूछा गया है, p के बारे में सर v से पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि सर अगर ये q के पिता हैं तो ये किसके पिता होंगे सर, ये v के भी पिता होंगे, और ये अगर v के पिता हैं तो r जो है वो v की कौन है सर, r v की माता हैं, और ये माता के कौन है सर, माता के ये माता के भाई हैं, और अगर माता के भाई हैं तो सर v के साथ p का, या आपसे पूछा गया है p v से किस प्रकार संबंधित हैं, तो p जो हैं वो v के सर मामा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मामा हो जाएंगे, क्योंकि ये मामा के कौन है सर, मामा के भाई, उसके माँ के भाई हैं, और माँ के भाई कौन होते हैं सर, मामा होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। पूरी उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। बहुत ही हम स्लो स्पीड में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप चीज़ों को 100% समझ पाओ। ठीक है भाई, आप लोगों ने इतने सवालों में देख लिया होगा कि जितने भी हमने सवाल कराए अभी तक, इन सभी सवालों में सेम सिचुएशन, सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है जो हमने आपको पहले से लेकर अभी तक के सवालों में बताया है। कुछ भी बदलाव नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि आगे कुछ स्लाइड्स में और भी सवाल ले रखे हैं। ये सवाल जो आपकी स्क्रीन पर हैं, इन सवालों को अगर आप लोग खुद से करोगे तो 100% आप इनको बना पाओगे। इन सवालों को अब हम नहीं करवाएंगे, इन सवालों को आपको होमवर्क के लिए देंगे। इन सवालों की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाएं जिसका नाम है एफर्टलेस रीजनिंग। ठीक है, अगर आप नाम से सर्च नहीं कर सकते तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप पर जाएंगे, वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगी। PDF लेकर आप इन सवालों को सॉल्व करेंगे तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो पूरी की पूरी हो जाएगी। जितना आपने अभी सीखा है, जितने भी सवाल आगे हमने दिए हैं, उन सवालों में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है भाई, आज फिर हम लोग इतना ही रखेंगे और इसके आगे हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें हम आपको तीसरे वाले टाइप के कुछ सवाल लेकर आएंगे, उनके कॉन्सेप्ट को समझाएंगे और फिर चीज़ों को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।